हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 9 फरवरी। और आज हम 9 फरवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग डेली करते हैं। तो पहले हम लोग 8 फरवरी के करंट अफेयर्स को फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था साथियों कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सी सर्वाइवल जो सेंटर है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो गोवा के अंदर। अभी साथियों जो गुजरात का राजकोट है, यहाँ पर जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, इसका अब जो नया नाम है ये क्या रखा जाएगा? तो निरंजन शाह स्टेडियम। 7 फरवरी 2024 को अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा, इनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। तो इस साथ चीनी के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा, और इनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। अभी किसने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2024-25 ये पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हाल ही में पहली बिमस्टेक एक्वाटिक जो चैंपियनशिप है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया साथियों स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के अंदर 6 फरवरी 2024 को दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर। अभी क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए अभी वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की थी? तो ईरान ने। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस साथ ही भारत के महान दाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को विश्व जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 फरवरी को। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है इनको भी किस राज्य के नए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया जाता है आपके राजस्थान का। अब आज का पहला प्रश्न देखें। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है ये बनी साथी महाराष्ट्र सरकार। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों ये जो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना है ये शारीरिक और मानसिक विकलांगता से पीड़ित 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाएगी। और इसमें होगा क्या साथी योजना में? तो जो वरिष्ठ नागरिक है इनको 3,000 रुपये महीने भुगतान किया जाएगा। लेकिन साथियों इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि वरिष्ठ नागरिक की जो उम्र है ये 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी वह ये इस योजना का लाभ उठा सकता है। और योजना की जो लागत है ये 480 करोड़ रुपए है। बात करें आपके महाराष्ट्र के बारे में तो मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे, राज्यपाल नए बने थे रमेश बैस जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे, और राजधानी यहाँ की मुंबई। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखेंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी महाराष्ट्र से ही 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं 2024 के अंदर ही। एक तो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी संगाली में जो कैनेडी है जो कि जंगली कुत्तों की एक प्रजाति है इसके लिए नया वन्यजीव निवास स्थान घोषित किया था। अभी पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में एल्कोहल से जैव ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया था। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है परसों ही कि महाराष्ट्र का जो संभाजी नगर है जिसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम तो सत्य औरंगाबाद। और यहाँ पे भी अरबी एलोरा अजंता जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है 2024 इसका आयोजन किया गया है। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में साथियों जो मियो ओका है, भारत में 21 बैंक की कंट्री निदेशक बनी है। तो ये बनी है साथियों एशियाई विकास बैंक की। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये रही साथियों आपके सामने इमेज में मियो ओका, और इनका जो संबंध है ये जापान से है। और यदि आपसे साथियों ये पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है ताकेओ कोनिशी का। बात करें आपके एशियाई विकास बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय देखने को मिलेगा आपको मंडालुयो मेट्रो मनीला फिलीपींस के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मसात्सुको असाकावा। और इनका भी जो संबंध है साथियों ये जापान से ही है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 68। और भारत भी क्या है कि जो एशियाई विकास बैंक है इसका सदस्य देश है। आज के अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है 2024, इसके भी थीम लॉन्च की गई है। आपको ये बताना है कि 2024 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रहने वाली है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये आपका हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 के लिए इसकी जो थीम रहने वाली है ये रहेगी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। ये वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। और 28 फरवरी 1928 को जो भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे सर सीवी रमन, इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और इसी घटना को याद करने के लिए राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये आपका हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और रमन प्रभाव की खोज के लिए सर जो सीवी रमन है इनको 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और यदि आपसे पूछे जाती हो कि पहली बार जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया गया था, तो 28 फरवरी 1987 को। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये किए गए साथियों हरियाणा राज्य के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसका साथियों जो टेंडर है ये भारत में जो 13 माराथन कंपनियों में से एक है बेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसी को मिला है। बात करते हैं दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के बारे में, तो ये हरियाणा के यमुनानगर के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी भी रहने वाली है, तो 800 मेगावाट। जबकि इसकी लागत कितनी रहेगी, तो 6,900 करोड़ रुपए। और इसकी अवधि कितनी रहने वाली है, तो 57 महीने। हरियाणा के बारे में बात करें तो ये रहा साथियों आपका मैप में हरियाणा। हरियाणा का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 5। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 10, जबकि विधानसभा की सीट 90 हैं। और यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है कि एकमात्र राज्य कौन सा है जो कि दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है, तो ये साथियों हरियाणा राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर जो मैच है ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया साथियों तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये के साथ जो फीफा विश्व कप है 2026, इसका जो आयोजन है ये 3 देश मिलकर करने वाले हैं। एक तो कनाडा, दूसरा मैक्सिको और तीसरा यूएसए। लेकिन इसका जो फाइनल मुकाबला है ये 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क के जो न्यू जर्सी स्टेडियम है यहीं पर किया जाएगा। बात करते हैं आपके फीफा के बारे में, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1904 को। मुख्यालय कहाँ है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभी हुक्का की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो दरअसल साथियों जो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं दिनेश गुंडी,
इन्होंने अभी पब्लिक हेल्थ और युवा के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हुक्का की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। और बात करते हैं साथियों कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ के भी कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री बने थे सिद्धारमैया, जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है थावरचंद्र गहलोत। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, अभी इच्छा की मृत्यु की इजाजत देने वाला दूसरा दक्षिण अमेरिकी जो देश है ये कौन सा बना है, तो ये बना है साथियों होगा आपका इक्वाडोर देश। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों जो इक्वाडोर की अदालत है इसने मृत्यु शैया पर पड़े जो मरीज है इनके लिए इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। और ये ऐसा करने वाला दूसरा दक्षिण अमेरिकी देश है। यदि आपसे पूछे कि पहला कौन सा है, तो पहला साथी कोलंबिया है। इससे ऐसे मरीजों को मरने में मदद करने का अधिकार मिलेगा जिनके ठीक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं आपके इक्वाडोर के बारे में, तो ये रहा साथियों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है इक्वाडोर। यहाँ की राजधानी क्या है, तो क्विटो। करेंसी चलती है यहाँ पर अमेरिकी डॉलर। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो गुइलेर्मो लासो। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो अभी साथ जो राजस्थान सरकार है इसने युवाओं में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए अभी बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के अभी नए मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा, जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्रा, और राजधानी यहाँ की जयपुर। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 ये मिला है। ये मिला सत्यप के नीमा सली खानी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों ये जो नीमा सली खानी है इनको ये जो सम्मान है ये बर्फ पर सो रहे दूरबीन भालू की तस्वीर के लिए मिला है। और हर साल ये जो प्रतियोगिता है ये नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा आयोजित की जाती है। और नीमा सली खानी ने अपनी तस्वीर को नाम क्या दिया है, तो आइस बैंड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखेंगे ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने लास्ट 2 दिन के अंदर ही पढ़ाए हैं आपको। अभी जो मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन थी डॉक्टर बीना मोदी, इनको प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये जो दूसरा नाम लिखा है पीटी उषा का, ये नाम तो मैंने आज भी आपको रिवीजन कराया है कि अभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया पीटी उषा को, जो कि भारत के महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कजाकिस्तान का नया जो प्रधानमंत्री है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो अब साथ ही जो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए ये बन चुके आपके ओल्जास व्यक्तिनोव। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथी जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति है कासिम जोमर्ट टोक्यो, इन्होंने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जास व्यक्तिनोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और ये पहले राज्य की जो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी है इसके प्रमुख थे। अच्छा, इनको नया प्रधानमंत्री बनाया क्यों है, तो क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अली खान इस्माइलोव, इन्होंने बिना कारण बताए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस कारण अब जो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए ये बन गया ओल्जास व्यक्तिनोव। बात करें कजाकिस्तान के बारे में, तो ये सत्य आपको सेंट्रल एशिया का मैप, और जितना भी आपको येलो कलर से पार्ट दिखाई दे रहा है ये सत्य आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो अस्ताना। यह मुद्रा क्या चलती है, तो कजाकिस्तानी टेंगे।
और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो कासिम जोमार्ट टोक्यो। और जो नाम लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी में, नायब बुकेले। ये नाम भी मैंने आपको परसों ही पढ़ाया था कि जो नायब बुकेले हैं इनको भी अल सल्वाडोर का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अमेरिका और विदेश में युवाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाले जो राज्य सरकार बनी है ये बनी भी तेलंगाना सरकार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, हाल ही में क्या है कि हैदराबाद का एक जो छात्र था सैयद माजहिर अली, इससे जुड़ी घटना जिस पर शिकागो में सशस्त्र लुटेरों ने हमला कर दिया था और ये काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा था। इसी कारण जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने एक समर्पित सहायता डेस्क की स्थापना की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तेलंगाना के उन छात्रों और युवा पेशेवरों को शिकागो जैसे स्थानों को लक्षित सहायता प्रदान करना है जो कि विदेश में पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। और इस साल साथ ही 4 ऐसे भारतीय मूल के छात्र हैं जिनके भी हाल ही में मौत हुई है। आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला जो बापू टावर है ये कहां पर बनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।